जी, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to you all in this very important demonstration session for the preparation of Tehsildars. First of all, let me introduce myself. It's Mohammad Shafiq Dogar, Assistant Commissioner under training from PMS 12. And you people are welcome in this orientation session in particular. सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ इस सेशन के ओवरव्यू के हवाले से करूंगा कि हम इस सेशन को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्से में हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि ये क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी प्रिपरेशन कैसी की जाए, और दूसरे में कि जो हम बैच स्टार्ट करेंगे उसकी जो साइलिएंट फीचर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। स्टार्ट करते हैं। आखिर में फिर अब आपके तमाम के तमाम जो सवालात हैं उनको लूँगा और इंशाल्लाह आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात, तहसीलदार ग्रेड 16 की एक ऐसी मुलाजमत है, अगर मुझसे आप पूछें कि ग्रेड 16 की सबसे बेहतरीन मुलाजमत कौन सी है, तो आई विल से कि जी ये तहसीलदार जो है ना, ग्रेड 16 की सबसे बेहतरीन मुलाजमत। रेगुलर सर्विस से आप आगाज़ करते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विसेज ऑफ द सेम ग्रेड। सीटें काफ़ी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल में अभी तक कोई 2-3 हज़ार लोगों ने एक आध दिन में एप्लीकेशन जमा करवा दी है, और पिछले साल 74,000 या मैं अब नॉट रॉन्ग 80,000 लोगों तक का कंपटीशन था इसमें। इस बार का जो सिलेबस है वो पिछले सिलेबस की निस्बत जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं लेता हूँ जी क्वेश्चन आंसर्स। आई विल बी टेकन योर क्वेश्चंस जो है एट द एंड ऑफ द सेशन। अच्छा, अब जो डिफरेंट है वो कैसे है कि पिछला जो 2021 20-21 में हुआ था उसमें दो पेपर्स थे, दोनों एमसीक्यूज बेस्ड थे, इंग्लिश एंड देन जनरल नॉलेज। इस दफ़ा का पैटर्न उन्होंने 2012 वाले तहसीलदार के पैटर्न को फॉलो करके शुरू किया है, जिसमें रेवेन्यू लॉज को भी उन्होंने शामिल किया है, इंग्लिश को और उर्दू ऐसे को, अलॉन्ग विद जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के प्रिपरेशन के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने शेयर की थी अपने फेसबुक के, उर्दू के ऊपर भी करूँगा, इंग्लिश के ऊपर भी, रेवेन्यू लॉ के ऊपर भी, एक हर एक सब्जेक्ट को डील करते हुए। लेकिन आज हम इसको थोड़ा जेनेरिक वे में देखेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या कुछ शामिल होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस दफ़ा आपने सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना है, और आप एग्ज़ाम पास करने के बाद इंटरव्यू के मरहले में शामिल हो सकते हैं, और देयर वुड बी नो लिमिट कि जी 14 सीट्स हैं तो उन्होंने सिर्फ 50 लोगों को बुलाना है। ये कोई लिमिट नहीं होगी। होता है ना पीपीएससी में एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाते हैं, ये लिमिट इसमें नहीं होगी। जो जो लोग, चाहे वो 5,000 लोग क्वालिफाई कर जाएं, तो वो उन सबको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए कॉल करेंगे। अब दैट गिव्स यू अ स्पेस, थोड़ा स्पेस देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़रा पढ़ने लिखने में ज़रा थीटा टाइप होते हैं ना, तो वो नंबर शंबर आ जाते हैं और पहले मेरिट, और कुछ होते हैं ज़रा जो कहते हैं कि यार हम टैलेंट तो है लेकिन वो वाला रट्टा नहीं है हमारा कि हम 90s में स्कोर करें, लेकिन बोल अच्छा लेते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो वी नीड अ चांस फॉर इंटरव्यू। तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा है। आप स्पेस, आप 50 नंबर आपके कम भी हैं रिटर्न में, आप इंटरव्यू में जाके देखते हैं आपके पास 200 नंबर की स्पेस है, आप वहाँ पे अपनी वो कवर कर सकते हैं। रिटर्न नो डाउट बहुत मैटर करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इंटरव्यू भी मैटर करेगा। यू हैव सीन के अब पीपीएससी इंटरव्यूज में भी लोगों को फेल करती है, पीएमएस में कुछ 200 के करीब लोगों को इन्होंने फेल किया पिछले साल। अब बात यह है कि वो कितनी जो है वो कितनी चीज़ें हैं जो असेंशियल हैं इस प्रिपरेशन के लिए। अगर आप मुझसे पूछें कि सर बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो, या 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट जो इस प्रिपरेशन में हमारे पास होनी चाहिए, हमारे साथ होनी चाहिए, तो आई विल से कि 3 चीज़ें हैं यार। नंबर 1, डिसिप्लिन। आप उसको सेल्फ डिसिप्लिन कह लें, आप उसको डिसिप्लिन, यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क।
जो बंदा इन 3 चीज़ों को कर लेगा, 3 महीने के बाद 3 महीने लग जाएँगे इस प्रोसेस को, उसका रिटर्न फेल नहीं होगा। अब हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो हम स्मार्ट वर्क से स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है, एनालाइज़ योरसेल्फ। बैठ जाएँ शीशे के सामने अपने आप को लेके, हाँ जी, मिस्टर एक्स, वाई, ज़ी, इंग्लिश कितनी आती है आपको? अंग्रेजी हमारा कौमी मसला है वैसे। तो हाँ जी, कभी ऐसे लिखा है, कभी किसी को चेक करवाया है, ग्रामर का स्ट्रक्चर का क्या हाल है? पूछें अपने आप से। जहाँ-जहाँ कमी है नोट कर लें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूँ, मुझे मेरा पहली अटेम्प्ट पीएमएस 2021 में जो था वो एलोकेशन नहीं हुई, पीएमएस 2020 में मेरी एलोकेशन नहीं हुई, तो उसमें मुझे लगा कि यार मेरे मार्क्स में ना एक इशू है, वो ये है कि मुझे रट्टा नहीं लगता, मुझे बहुत कम, मुझे मतलब मैं क्रैम नहीं कर सकता चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को लिखने के लिए या डेफिनेशंस को। तो मैंने उसके ऊपर काम किया, बच्चों की तरह उसको लिख-लिख के याद करने की कोशिश की। आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, हाँ जी, जनरल नॉलेज में आपकी क्या पोज़ीशन है, रेवेन्यू लॉज़ में आपकी क्या पोज़ीशन है, उर्दू में क्या पोज़ीशन है। उर्दू देखने को तो बड़ा आसान लगता है, इसके ऊपर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो कल इंशाल्लाह आएगी, आपने ज़रूर सुननी है, हाउ टू प्रिपेयर उर्दू और उर्दू में अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। मैंने दोनों दफ़ा 80s को टच किया बीएमएस में उर्दू में। तो स्मार्ट वर्क करने का फिर क्या तरीका है, वो यही है कि जी, कोई गुरु पकड़ लें उस फ़ील्ड में, ठीक है? उससे इवैल्यूएशंस करवाएँ, उससे ऐसे लिखना कैसे है, ये इट्स अ बिग डील, वो कभी समझाएँगे आपको। रेगुलर सेशन में भी समझाएँगे और कोशिश करेंगे कि उर्दू वीडियोज़ में भी 1-2 वीडियोज़ भी उसके ऊपर डाली जाएँ। तो लाइन खींच लें और उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू करें। अब उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये होता है जब ऐड आती है ना, हम सारे पाकिस्तानी हमारा जब हम नए-नए मुसलमान होते हैं, हम नए-नए किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, शौक के पीछे भागते हैं, तो हमारा जुनून बड़ा कमाल का होता है। हम कहते हैं कि जी हमने तो ना जी, वो है ना जी, अन्नी डाल देनी है। हमने तो बोर्ड टॉप कर देना, हमने तो पब्लिक सर्विस कमीशन को वख्ता डाल देना। और 2 हफ्ते के बाद ना ठुस, खत्म। दिस इज़ कॉल्ड जो है वो दिस इज़ कॉल्ड इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये है कि जब पॉइंट अगर आप आज ए से शुरू कर रहे हैं ना, 1 से शुरू कर रहे हैं, कल आपका 2 होना चाहिए, परसों 3 होना चाहिए। यू नीड टू इंक्रीज़ योर स्टेप एवरी डे और उसके ऊपर स्टिक रहे। और जो डिसिप्लिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो डिसिप्लिन शो करते हैं ना, आप यू वुड सी मैनी एग्ज़ाम्पल्स। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि जिन्होंने अपने दोस्तों की शादियाँ छोड़ दी इन ऑर्डर टू कैच देयर ड्रीम। जिन्होंने जो थे वो अपनी ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट साल जिनमें नौजवान घूमते फिरते हैं, वो सारे छोड़ दिए, जस्ट टू स्टिक टू दैट डिसिप्लिन। सो अगर तय कर लिया है कि जी हमने इस दौड़ में शामिल होना है, तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का आपने ऐसा मुज़ाहरा करना है कि आपको किसी अगर ये सेल फ़ोन की आदत 5 घंटे की है, तो उसको 1 घंटे पे ले आए। अगर क्रिकेट का है, कोई मूवीज़ का शौक है, घूमने-फिरने का, खत्म कर। फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ड्रीम, बस। और फिर इसी से रिलेटेड डेडिकेशन है। ये सेल्फ डिसिप्लिन, ये स्मार्ट वर्क, ये एफर्ट्स तब आएँगी जब आप डेडिकेशन होगी। आपको होगा कि यार मैंने ये ड्रीम पाना है। अगर आपको होगा कि नहीं बस ठीक है यार, हो गया तो हो गया, जैसे हम हमारा अक्सर होता है, फीस भर देते हैं हम पीपीएससी की, उस वक़्त के बाद जब रोल नंबर स्लिप जारी होती है, एक आध किताब मार्केट से लेते हैं, जाके बैठ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह फैसला, दिस इज़ नॉट सीरियस एफर्ट। सो जो भी करें डिसिप्लिन से करें, डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा हो, डेडिकेशन हो, तो इट्स नथिंग इम्पॉसिबल, इट्स क्वाइट सिंपल टू क्वालिफाई। और जब आप क्वालिफाई करते हैं तो एक जो होता है वो आपका कह लो कि मिजाज ही बदल जाता है, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, फिर आप और ज़्यादा एफर्ट करते हैं। चले, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। अब करना कैसे? लेट मी हैव बिट स्लाइड।
सबसे पहले जो पेपर अगर आप कहें कि जी, वो मैं कहूँगा जनरल नॉलेज। क्योंकि ये जो पेपर है ना, अगर आप तीनों पेपर पास कर लेंगे, इस पेपर का सबसे ज़्यादा खतरा है जिसमें फेल होने। कैलकुलेटेड चीज़ होती है, 100 नंबर का सब पेपर आया हुआ है, उसमें से अगर आप एक गलत करते हैं तो आपके 25 माइनस मार्किंग होती है और आप बच बचा के मुश्किल 40 स्कोर करते हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी इसकी है तो इसमें आप 90 तक जा सकते हैं। इंग्लिश ऐसे में कम आ गए, इंग्लिश पेपर में कम आ गए, तो ये पेपर आपको वहाँ पे लेवल कर सकता है स्कोर। कंपटीशन तो बहुत होगा, आपको एक एक स्कोर मैटर करेगा। तो उसके लिए ये जो दो एमसीक्यूज के पेपर हैं, रेवेन्यू लॉ और जीके, ये आपके जो है ना, ये मैटर करें। अब जीके क्या है? जीके बेसिकली, अब जो आपका उन्होंने तहसीलदार के लिए सिलेबस दिया है, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान को अगर आप मज़ीद एक्सप्लेन करवाएं मुझसे, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान का स्टेट सिस्टम, पाकिस्तान की जियोग्राफी और करंट अफेयर्स, दिस बिकम पाकिस्तान। इसके अलावा जो एरियाज हैं उसमें इस्लामियात है, उसमें जनरल साइंस है, उसमें मैथ है, उसमें उर्दू है, एंड ये और एक टर्म उन्होंने दी है जीके। अब इस जीके में हर चीज़ ही शामिल हो जाती है, तो हम कॉम्प्रीहेंसिव तैयार करना चाहिए। यही सारी चीज़ें वर्ल्ड के बारे में भी तैयार करें, तो ये आपका कॉम्प्रीहेंसिव जीके माइंडर। दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया का सिस्टम, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, फिर दुनिया की जियोग्राफी, फिर दुनिया के करंट अफेयर्स, ये सारा मिला के उन्होंने कहा है कि जी इसमें से हम 70% पेपर देंगे और 30% देंगे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर पार्ट उन्होंने इसको बना दिया। अब यूजुअली होता है कि उर्दू के 7 से 8 सवाल आते हैं और इंग्लिश के भी 4 से 5 सवाल होते हैं पीपीएससी के पेपर में। अब चूंकि यहाँ पे वो अलहदा से इसका पेपर ले रहे हैं, तो लिहाजा इस पेपर में बहुत कम इनका एक पोर्शन होगा, और ज़्यादा पोर्शन जो चीज़ वो होगा वो पाकिस्तान का होगा, इस्लामियात का होगा, और इन दोनों के बाद जो है वो फिर जो आईटी का अलहदा से 30% मौजूद है। जर्नल साइंस और मैथ के भी जैसे आम नौयत में सवालात होते हैं पीपीएससी 1 पेपर में, वही सवालात उसी नौयत के होंगे, तो आप पास पेपर्स को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवालात पूछे। अब ये सारी चीज़ें अगर आप मार्केट में जाएंगे, कोई किताब लेते हैं, तो किसी एक किताब में ये सारी चीज़ें आपको मुमकिन तौर पे नज़र नहीं आए। तो यू नीड टू हैव अ डाइवर्स रिसोर्सेज। किसी में वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छी होगी, किसी में इस्लामियात अच्छा होगा, किसी में जनरल साइंस एंड एबिलिटी अच्छी होगी, किसी में उर्दू अच्छा होगा, किसी में पाकिस्तान के ऊपर अच्छा लिखा होगा। एक तो इसमें इंशाल्लाह मैं अब इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, ऑल अबाउट पाकिस्तान, ये टेस्ट के लिए भी और इंटरव्यू, हर तरह के इंटरव्यू के लिए इंक्लूडिंग पीएमएस सीएसएस, ये किताब होगी। इसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ये मेरी इंशाल्लाह इसी महीने में मार्केट में आ जाएगी। कल फाइनल हमारा सबमिट हो गया, दोबारा थोड़े करंट अफेयर्स अपडेट किए हैं उसमें, तो इंशाल्लाह ये मार्केट में आ जाएगी, आप उसको ले सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पेज से ही जो है वो आपको कंप्यूटर साइंस का भी कुछ ना कुछ डाटा हम शेयर करते रहेंगे। मैंने मज़ीद कुछ जो भी अवेलेबल इंशाल्लाह जितना हो सका पॉसिबल फ्री रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करें, आपके साथ शेयर होंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास रेवेन्यू लॉस। अब रेवेन्यू लॉज में, अब रेवेन्यू लॉज में ना आपने पंजाब, 3 लॉज थे जब ये 2012 का पेपर आया। अभी वो मजीद मैंने भी ईमेल की है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने और भी की होगी। पीपीएससी इसको वेल डिफाइन करेगा। अभी उन्होंने सिर्फ रेवेन्यू लॉस लिखा है, तो वो डिफाइन करेंगे कि उनकी रेवेन्यू लॉस से क्या मुराद है। तो अभी के लिए मैं आपको 3 जो लॉज है ना वो लिखवा रहा हूँ। तो ये लॉज आप इंटरनेट पे भी मौजूद हैं, ये
पीडीएफ की शक्ल में आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक तो है जी पंजाब रेवेन्यू एक्ट 1967, लैंड, ये पंजाब नहीं कहेंगे, सिर्फ रेवेन्यू एक्ट कहेंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और टेनेंसी एक्ट 1887, पंजाब टेनेंसी एक्ट। अच्छा, ये जो है ये लॉज थे 2012 का जो तहसीलदार का पेपर था उसमें। अब इसमें 90% चांसेस हैं कि एक आध शायद वो मजीद डाल दे, 90% चांसेस हैं कि यही है। तो इसको करना लॉ को वैसे मसला है, समझना मसला है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए ना, जितना आसान इसमें सवाल आपका स्कोर करना है उतना किसी में भी नहीं, किसी पेपर में। इसमें मैं कहता हूँ आप 100 भी स्कोर कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है इसका पेपर लॉस। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आप टेक्निकली थोड़ा स्मार्टली आंखें खोल के पढ़े, एमसीक्यूज अच्छे प्रैक्टिस करें। तो इसके ऊपर हमने जनरल नॉलेज के ऊपर, अब जीके को जब हम करवाते हैं अपने वन पेपर बैच में, तो हमारे पास हर चीज़ के नोट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन स्लाइड से मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा लास्ट में, जिन स्लाइड से हम पढ़ाएंगे वही स्लाइड्स आपके साथ शेयर होती हैं। और फिर 13 मेजर टेस्ट हैं 13 डोमेन्स के बाद। अब हमने इस सेशन में जो तहसीलदार का सेशन है, इसमें ऑनलाइन हम 40 टेस्ट जो है ना इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट टेस्ट 40 ऑनलाइन टेस्ट भी लिए। इसी तरह रेवेन्यू के ना 20 शॉर्ट टेस्ट और 3 लॉन्ग टेस्ट रेवेन्यू लॉस ये हमने इंक्लूड किए अपने सेशन में, जो 12 से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद आ जाता है जी उर्दू और इंग्लिश। अब अगर आपने इनको देखना है तो आप गूगल पे जाएं और वहां पे लिखें पीपीएससी तहसीलदार। मैं भी वैसे ग्रुप में शेयर करूंगा, तहसीलदार पेपर उर्दू लिख दें एक दफ़ा इंग्लिश लिख दें, 7/2012 लिख। आपके पास ये पेपर आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, मजमून कितने नंबर का आएगा, इडियम्स, करेक्शन और मुहावरात कितनी होंगे, सलीस कितनी होगी, प्रेसी कितने नंबर की होगी, ये आपका आ जाएगा, राइट। ये वहां से आपका होगा। अब इसके ऊपर मैंने आपको जैसे एज प्रॉमिस कि मैं अलग से उर्दू को डिफाइन करूंगा कि इसमें आपने क्या करना है, कैसे करना है। अब आ जाते हैं हमारे सेशन के ऊपर। हमारा सेशन 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा एंड टिल द डेट, जब तक एग्जाम नहीं होगा, वी विल बी अकोमोडेटिंग यू, हम आपके साथ। एंड इफ इन द केस यू क्वालिफाई फॉर रिटन क्वालिफाई करते हैं, यू विल बी प्रोवाइडेड सपोर्ट एंड एवरी सॉर्ट ऑफ हेल्प विदाउट एनी चार्जेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। अब इसमें हमारा क्या होगा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में रेवेन्यू लॉज बिलाल पाशा साहब पढ़ाएंगे, मैं आई विल बी डीलिंग उर्दू एंड जनरल नॉलेज, और इंग्लिश ऐसे हमारे पास तनवीरुल मुस्तफ़ा साहब जो लर्न विद बिलाल पाशा प्लेटफॉर्म से पढ़ाते हैं वो पढ़ा रहे हैं। अब इस सब के दौरान आपके लिए जो हम कहेंगे कि जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं हमारे, वो सबसे पहले ये है कि जनरल नॉलेज के आपको हम सपोर्ट देंगे उन तमाम एरियाज पर जिनमें यू विल फील कि जी आपकी ग्रिप नहीं है, या हमें लगेगा कि यार ये चीज़ बच्चों को दोबारा सुननी चाहिए, तो हम आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी देंगे। या इन केस के हमें लगता है कि टेस्ट उन्होंने बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया, ठीक है, तो बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया पीपीएससी ने टेस्ट और टाइम शॉर्ट है, तो देन वी विल आल्सो प्रोवाइडेड दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन ऑर्डर टू कवर सिलेबस एज सोन एज पॉसिबल। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा दे विल हैव अ टाइम, क्योंकि 4 पेपर लेने के लिए उनको टाइम लगता है, इट इज नॉट अ केस ऑफ 1 पेपर। तो उसके बाद एवरीथिंग इज इन डॉक्यूमेंट, जनरल नॉलेज का तमाम मटेरियल, और उसके साथ उर्दू एंड रेवेन्यू लॉस, इसका तमाम मटेरियल आपको पीडीएफ की शक्ल में हर लेक्चर के बाद नोट्स की शक्ल में प्रोवाइड किया जाए।
अब ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ये इस तरह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वही देख सकेगा उसको। इट वुडेंट बी पॉसिबल, और एक लिमिटेड टाइम के लिए वो अवेलेबल होंगे। कि अगर हम कहेंगे कि आज आपने 6 घंटे में इनको मुकम्मल करना है या देख लेना है, तो उसके बाद वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। अच्छा, ये टू दी पॉइंट नोट्स जिनको आप हमारे प्लेटफॉर्म से देखते भी हैं, ये आपको जनरल नॉलेज, रेवेन्यू लॉ, उर्दू के कंप्लीट मुहावरे, ऐसे मुहावरे जो आप उर्दू की कोई किताब मार्केट में अच्छी मौजूद नहीं, तो ऐसे मुहावरे जो कि आप लगेगा कि यार इनसे बाहर नहीं आ सकेगा, तो दिए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। मज़ामीन के ऊपर आपको सपोर्ट दी जाएगी, पढ़ाई जाएगी, एवेल्यूएशन की जाएगी। और हैंड ऑन प्रैक्टिस के जरिए आपकी एसे और प्रेसी की एवेल्यूएशन की जाएगी, बोथ इन उर्दू एंड इंग्लिश। फिर इंग्लिश की बात है, तो इंग्लिश का जो एसे होगा या इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें स्ट्रक्चर बहुत मैटर करेगा, एसे एंड प्रेसी का। और ये वो पेपर है जो जनरल नॉलेज के बाद सबसे ज़्यादा फेलोअर्स आपको स्टूडेंट्स को देगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। डाटा तो आपको ये उर्दू के पेपर में भी मिल रहा होगा, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। वही चीज़ उसी डाटा की मदद से यहाँ पर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी टाइमिंग्स जो है वो 8 PM से 10 PM 5 days अ वीक होंगी, एंड वी विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह फ्रॉम 12 अक्टूबर। अब एनीथिंग यू वांट, यू योरसेल्फ वांट टू आस्क मी। अब आप, मैं आपके चैट पढ़ रहा हूँगा, अब मुझे चैट के अंदर जो सवालात आप पूछ रहे होंगे वो मैं बताता जाऊँ। चैट में लिखते जाएं, फिर वो आवाज़ में करूँगा तो वो फिर बहुत ज़्यादा शोर जो है वो आ जाता है, बहुत सारे लोग जो है ना बोलेंगे। जीके की कौन सी बुक लें? एक एक जो मैं एक एक करके ज़रा करता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। जीके के लिए यार सबसे पहले तो पाक एमसीक्यूज ऐप जो है ना वो इंस्टॉल करें, इट इज़ बेटर देन मैनी ऑफ द बुक्स। ठीक है, लेकिन किताब अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीके की कंप्रीहेंशन है, मौजूद है। एक तो आई वुड रिकमेंड कि जो मेरी किताब आ रही है वो आपने ज़रूर लेनी है, और दूसरे नंबर पर मैं प्लेटफॉर्म से शेयर करूंगा इंशाल्लाह देख कर। तनवीरुल मुस्तफ़ा साहब ऐसे पढ़ाएंगे आपको, इंग्लिश ऐसे। और लीव ले लेनी चाहिए अगर आप कहते हैं कि आप इनरोलमेंट, ये अगर आप हमारा जीके सेशन ले रहे हैं तो ये जीके सेशन की टाइमिंग उसी के साथ हुआ करेगी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। 2 घंटों की क्लास, 5 days अ वीक, पैटर्न के मुताबिक आप। ये सिलेबस हम प्लान कर रहे हैं कि हम 2 से 2.5 महीने में कवर करें, और बाकी जो टाइम बचेगा उसमें रिवीजन्स पे और टेस्टिंग पे जाएंगे। फी मेथड आपको ग्रुप में शेयर हो जाए। बस आ रही है, अब इंशाल्लाह आ रही है। ऐसे एवेलुएशन ऑनलाइन भी हो सकेगी, आप ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकेंगे, और जिसको फिर ऑनलाइन ही आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है वो आप बाय कोरियर भी भेज सकते हैं। 40% और एग्रीगेट 50%, टोटल एग्रीगेट 50% होना चाहिए मार्क्स का टू क्रैक। अच्छा, इसमें हाँ ये मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो 10 अक्टूबर है तब तक जो है वो ये एक प्रमोशनल ऑफर 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 है फॉर द अर्ली बर्ड्स, तो वो अवेल कर सकते हैं आप, एडमन को दे के वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फ़ी वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन एडमन से जो है, एडमन नंबर मैं लिख रहा हूँ, वहाँ से मिलेगी आप। इंग्लिश ऐसे का बच्चे पैटर्न ये होगा कि एक ऐसे होगा 50 नंबर का, और एक प्रेसी होगी 20 नंबर की, बाकी में इडियम्स और करेक्शन वगैरह होगी और ट्रांसलेशन भी होगी। एडमन रिप्लाई नहीं करते, मैं कह देता हूँ जी। मैथ के 7 सवाल होंगे, सिर्फ 6 से 7 सवाल, तो डजेंट मैटर अगर बहुत ज्यादा। इम्तियाज शाहिद साहब का जो किताब है, जो पास पेपर्स हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पास पेपर्स बहुत अच्छे दिए, लेकिन वो है टू दी पॉइंट। मिसाल के तौर पे अगर पूछ लिया जाए कि अक़वाम, उसमें आया हुआ अक़वाम मुत्तहिदा कब बनी, तो वो आप उसमें आया तो आप कर लेंगे। अगर उसने पूछा है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा का मौजूदा सेक्रेटरी जनरल किस कंट्री का है, तो वो आपको नहीं आएगा अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ा हो।
नेगेटिव मार्किंग होगी 2 पेपर्स में, रेवेन्यू लॉ में और जनरल नॉलेज। 10 अक्टूबर तक ये प्रमोशन वैलिड है। एवरी वन कैन अप्लाई, जो कि जो है वो 33 साल से मेल की उम्र कम है और वो ग्रेजुएट है, वो अप्लाई कर सकता है। उर्दू की लिखाई डजेंट मैटर, आप उसको खुला खुला करके लिख दें।